स्टेप इन्वॉल्व इन द जेडीके। जेडीबीसी के अंदर 7 इंपोर्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज द इंपोर्ट करना है पैकेट को, सेकंड क्या करना है, लोड करना है, लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। लोड क्या है, लोड करना है जार फाइल, उसे क्या कहते हैं, लोड करना है, और रजिस्टर ड्राइवर को। इस्टेब्लिश द कनेक्शन, फिर उसके बाद क्रिएट करना है स्टेटमेंट, और एग्जीक्यूट द क्यू को एग्जीक्यूट करना और प्रोसेस करना है रिजल्ट को। जो रिजल्ट आएगा इन द फॉर्म ऑफ द टेबल आएगा, उस टेबल को किस तरह जावा के अंदर शो करना है, वो प्रोसेस ऑफ द रिजल्ट आ जाएगा। और फिर स्टेटमेंट को, फिर जितने ऑप्शन है उसको क्लोज कर देना है। ये ऑप्शन स्टेटमेंट है। तो पहले देख पैकेट को इंपोर्ट करना है। तो पैकेट को कैसे इंपोर्ट करते हैं, इसके अंदर पैकेट होते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार कर दिए, तो इससे क्या हो गया, सारे पैकेट जो हैं, जैसे कि जावा के जेडीके क्लासेस, जैसे कि कनेक्टर क्लास हो गया, कनेक्टर इंटरफेस है, सॉरी इंटरफेस हो गए, और ड्राइवर जो क्लास हो गई, ये ड्राइवर मैनेजर ये क्लास है। स्टेटमेंट जो है ये एक इंटरफेस है, और रिजल्ट सेट ये जब टेबल के फॉर्म में आएगा डेटा, तब इसका यूज़ आएगा, तो ये भी एक इंटरफेस है। ये सारे किसके, जावा डॉट एसक्यूएल पैकेट में होते हैं। तो इसीलिए हम क्या किए, इसको पहले इंपोर्ट कर लिए। इसलिए सबसे पहले पैकेट इंपोर्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक, समझ गया। विदाउट दिस जावा को जेडीबीसी क्लासेस के बारे में पता नहीं चलेगा कि क्या है जेडीबीसी क्लासेस, इसलिए पैकेट इंपोर्ट कर लिए, ठीक। फिर आते हैं लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। तो देख, अगर तुम्हें लोड करना है तो पहले तो जार फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और जार फाइल मैंने देख ली इंटेलिजेंस आईडीई में भी कैसे करना है, और आईडीई में कैसे करना है, और जावा डबल ई में के लिए इक्लिप्स में भी कैसे करना है, वो चीज़ें देख रखा है। फिर उसके करने के लिए लोड क्लास करते हैं, क्लास को लोड करते हैं, क्लास डॉट फॉर नेम। हाँ, अब इसके अंदर डबल कॉलन में क्या कर देते हैं, ये चीज़ें याद कर ले, ये लिखना ही पड़ता है, ये ड्राइवर को याद कर लिखने के लिए क्या, कि कॉम डॉट माई एस क्यू एल और डॉट जे सी डॉट जे डी बी सी डॉट ड्राइवर। ये ड्राइवर का डी कैपिटल होता है, ठीक। ये चीज़ें लिखना ही पड़ता है, ये ट्रिमेन सेम, ये एक बॉयलर पेट की तरह है। तो तो क्या है, जेडीबीसी ड्राइवर को लोड करना होता है टाइम पर, जेडीबीसी ड्राइवर को लोड करना पड़ता है क्लास। एक क्लास डॉट फॉर नेम जो है, इसमें अगर क्लास नॉट अवेलेबल रहे तब इस एक एक्सेप्शन है, इसको ट्राई के अंदर लिखा जाता है। अगर ये क्लास अवेलेबल नहीं रही तो यहाँ एक एरर वो होता है, एक्सेप्शन क्लास नॉट फाउंड करके, क्लास नॉट फाउंड, ये एक प्रकार का एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये इसका ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ता है ट्राई में, और एक कैच में बना के इसको कर सकते हैं। तो क्लास डॉट फॉर नेम क्या करते हैं, जावा को बोलता है कि क्लास को मेमोरी में लोड करो। ये जावा डॉट फॉर नेम क्या बोलता है कि क्लास को मेमोरी में लोड करो, ठीक, को लोड करने के रन टाइम पर, ये बताता है क्लास डॉट फॉर नेम, ठीक। माई एसक्यूएल के लिए ड्राइवर होता है, माई एसक्यूएल के लिए एक ड्राइवर होता है, ये ड्राइवर है माई एसक्यूएल का। अगर तुझे ड्राइवर लोड करना है तो क्लास डॉट माई एसक्यूएल डॉट जे सी डॉट जे डी बी सी डॉट ड्राइवर, ये ड्राइवर है माई एसक्यूएल के लिए, ठीक। इसमें ड्राइवर रजिस्टर हो जाता है और ऑटोमेटिकली विथ ड्राइवर मैनेजर। इससे क्या होता है, ये इसमें ड्राइवर रजिस्टर हो जाता है और ऑटोमेटिकली विथ ड्राइवर मैनेजर से जो है ड्राइवर वो क्लास के अंदर आ जाता है, मतलब इस फाइल के अंदर ही आ जाता है। जावा प्लस में ये ऑटो लोड होता था, बट मैनुअली लोड इज़ स्टिल गुड हैबिट। अब हमें ये मैनुअली लोड करना अच्छी बात है, ठीक। फिर इसके बाद इस्टेब्लिश करना है कनेक्शन। इस्टेब्लिश करने के लिए, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए देयर इज़ अ मेथड, कौन सा है, एक कनेक्शन इंटरफेस है। कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और क्या करेंगे, ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, उसके अंदर एक कनेक्शन गेट कनेक्शन नाम की एक मेथड होती है, जो 3 आर्गुमेंट लेती है, यूआरएल, पासवर्ड, यूज़र एंड पासवर्ड। तो इन तीनों को मैंने बना के रखा था पहले, और उन तीनों को एज अ पैरामीटर पास कर दिया। इनका टाइप जो होता है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है, ये ड्राइवर डॉट मैनेजर गेट क्लास से इंस्पायर होती है। तो ये क्या है, ये स्टेप डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाता है। जो मेन स्टेप है कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाने का, ये यही है। डॉट गेट कनेक्शन, ये ड्राइवर डॉट गेट कनेक्शन एक्चुअली में डेटाबेस ड्राइवर
का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। असल में क्या होता है ये देख, इसका डेटाबेस का ऑब्जेक्ट ये इंटरफेस है। इंटरफेस कैन नॉट बी क्रिएटेड इट्स इंस्टेंट, तो इंटरफेस नहीं क्रिएट कर सकती है। तो ड्राइवर क्लास का ये जो गेट कनेक्शन मेथड है, तो ये गेट कनेक्शन मेथड जो है, ये गेट कनेक्शन मेथड ये डेटाबेस का क्या करता है, डेटाबेस ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। डेटाबेस ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और वो ऑब्जेक्ट मतलब डेटाबेस ड्राइवर जो है वो इंटरफेस से बनी है, कनेक्शन इंटरफेस से, ठीक। यूआरएल का फॉर्म किस तरह होता है, अब देख यूआरएल किस तरह के फॉर्म में रहता है। तो यूआरएल लिखते हैं JDBC कॉलन MySQL कॉलन। तो इसी तरह देख अपना भी है, ये यूआरएल तो मैंने उससे कॉपी किया है। कहाँ से? यूआरएल कैसे कॉपी करते हैं अभी वो देख बता दूंगा। यूआरएल वर्क बेंच से भी एमएस के वर्क बेंच से सीधे मैंने कॉपी किया है, लेकिन इसका टेम्पलेट देख ले किस तरह होता है। यूआरएल JDBC कॉलन MySQL कॉलन, और फिर उसके बाद डबल कॉलन लगा के लोकल होस्ट, और फिर कॉलन लगा के पोर्ट नंबर, फिर उसके बाद कॉलन लगा के डेटाबेस। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या कहता है, JDBC तो लिख दिए, JDBC कॉलन, ये तो मुझे वहाँ से डायरेक्ट मिल गया था, MySQL कॉलन, और फिर उसके बाद क्या होगा, होस्ट नेम। तो होस्ट अपना सेल्फ मशीन है, तो इस कारण से आ गया, क्या नाम आ गया, होस्ट नेम की जगह ये आ गया लोकल होस्ट। फिर उसके बाद जो जावा का वर्क बेंच है वो 33, MySQL के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट कितना होता है, 3306 होता है। MySQL के लिए कितना होता है डिफ़ॉल्ट, 3306 होता है। और और MyDB करके एक डेटाबेस था, वो उसको लोड कर लिए थे, ठीक। अगर यूज़र और पासवर्ड या डेटाबेस रॉन्ग होता है, तो इन सब के कारण से एक एक्सेप्शन आता है, SQL एक्सेप्शन। SQL का ये तीनों कैपिटल रहता है, एक्सेप्शन का ये कैपिटल रहता है, तो आएगा। तो इसी कारण से हम ये ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है ये सारी चीज़ें। तो देखिएगा क्रिएट स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द, ये जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना है, इस ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट स्टेटमेंट का ST ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया हूँ कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। अब इसमें ड्राइवर का क्या आया था, डेटाबेस का इंस्टेंट आया था। एक्चुअल में डेटाबेस ड्राइवर का इंस्टेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, ठीक। अब उससे क्या करें, उस ऑब्जेक्ट से क्रिएट स्टेटमेंट, ये हमने क्या किया है, मेथड को कॉल किया है, और ये स्टेटमेंट एक इंटरफेस है। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाकर SQL क्वेरी को रिटर्न किया जाता है। स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट बना के SQL क्वेरी को रिटर्न, यहाँ से देख, यहाँ एक SQL ऑब्जेक्ट बना के SQL क्वेरी को रिटर्न किया जाता है। स्टेटमेंट एक इंटरफेस है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट MySQL ड्राइवर से आता है, और दोनों टाइप के होते हैं MySQL ड्राइवर, ये दो प्रकार के होते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और कॉल्ड स्टेटमेंट। अब देखिए ये क्रिएट माई स्टेटमेंट हुआ, लेकिन एक और होता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, वो भी देखेंगे। ये क्या होता है, सिक्योर होता है और पैरामीटराइज होता है, पैरामीटराइज क्वेरी। इसके अभी ये देखिए इसके अंदर पैरामीटर एज आर्गूमेंट कुछ भी पास नहीं किया है, बट जो प्रिपेयर स्टेटमेंट होता है ये पैरामीटराइज होता है, ठीक। एक एक स्टेप की। और एक और होता है कॉलेबल स्टेटमेंट, स्टोर करता है प्रोसीजर को, ये नहीं पढ़ा हूँ लेकिन होता होगा, ठीक। और फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूट द क्वेरी, की क्वेरी को एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब फिर जो स्टेटमेंट है और जो क्वेरी है, तो उसको क्या करना है, स्टेटमेंट के एक ऑब्जेक्ट है जो एग्जीक्यूट क्वेरी वाले हैं, उसके अंदर क्वेरी पास करनी है, और इस स्टेटमेंट से इसको कॉल करना है मेथड को, तो हमें ये टेबल रिटर्न कर देगी। और टेबल को स्टोर करने के लिए रिजल्ट सेट RS जो है, ये एक इंटरफेस है, ये टेबल को स्टोर करती है। तो स्ट्रिंग में क्वेरी लिखें, और क्वेरी लिखने के बाद इसको क्या कर दिए, इसमें पास कर दिया। अब यहाँ पे देखें एक्सप्लेनेशन, एग्जीक्यूट क्वेरी सिलेक्ट क्वेरी के लिए यूज़ होती है। एग्जीक्यूट अपडेट, अब देखिए मुझे क्या करना है, डेटा को फैच करना है, तो इसीलिए एग्जीक्यूट क्वेरी लिखा है। अगर डेटा को में क्या करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, कॉड ऑपरेशन होता है ना, कॉड ऑपरेशन
क्रिएट अपडेट रीड वाली क्वेरी के लिए ये क्या लिखते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी लिखते हैं। बट अगर मुझे क्या करना हो, क्रिएट करना हो या अपडेट करना हो या डेटा डाल कुछ डिलीट करना हो, तो इंसर्ट अपडेट और डिलीट करने के लिए एग्जीक्यूट अपडेट क्वेरी होती है। क्वेरी रन होती होने के बाद रिजल्ट सेट में रिटर्न होती है, टेबल जैसा होता है। और सिलेक्ट के अलावा एग्जीक्यूट क्वेरी यूज़ की जाती है, एरर आएगा तो सिलेक्ट के अलावा, ठीक। अब फिर उसके बाद एग्जीक्यूट, अब आर एस के अंदर आ गया, आर एस का एक ऑब्जेक्ट बना लिया रिजल्ट क्वेरी का, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो रिजल्ट सेट में देख एक टेबल है ऐसे कंटिन्यूस बनी है और उसमें कितनी रो है उसको चेक करने के लिए जब नल आने लगेगा इसको कि और अगली रो है तो डॉट नेक्स्ट एक फंक्शन होता है। अगर कोई अगली रो नहीं है तब ये क्या करेगा, डॉट नेक्स्ट फंक्शन क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स वैल्यू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा। अगर क्या अगली रो है, अगर ये पहली लाइन पे हाँ है, अगली रो है हाँ है, अगली रो है नहीं, यहाँ से फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये बुलियन टाइप का रिटर्न होता है, इसीलिए वाइल लूप के अंदर रखे हैं। फिर आर एस से अब मुझे क्या करना है, डेटा को फेच करना है, लेना है। तो जैसे आईडी लेना है पहले, तो गेट इंट इक्वल टू आर एस डॉट गेट इंट किया है। ये क्या हुआ, गेट इंट क्या कर देगा, आर एस के ऑब्जेक्ट से एक इंटीजर वैल्यू निकाल देगा और वो इंटीजर आईडी होगी। यहाँ पे क्या होता है, एक सर ने भी बताया था, एक जैसे ये एक रो हो गई एक दूसरे हो गए, गेट इंट अगर तू एक लिखेगा तो ये फर्स्ट रो की वैल्यू देगा और गेट इंट टू लिखेगा तो ये सेकंड रो की वैल्यू देगा। तो इसी तरह होता है, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। तो गेट इंट कर दिया आई, फिर उसके बाद नेम, एज और मार्क्स, ये सारी चीज़ें आ गई और इसको क्या कर दिया, डायरेक्ट मैंने प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई। और लास्ट में क्या होता है, रिजल्ट स्टेटमेंट क्या करता है, रो वाइज देता है, रिजल्ट डॉट नेक्स्ट लाइन क्या करिए फॉल्स रिटर्न करता है और ब्रेक हो जाता है। और गेट कॉलम नेम भी लिख सकते हैं, कॉलम नेम भी लिख सकते हैं, और या आर एस डॉट ग्रेट स्ट्रिंग से कॉलम का वैल्यू मिलती है। और यहाँ से देखिए इसमें भी लिखो कॉलम नेम स्ट्रिंग डाल देते हैं, डालना चाहे या इंडेक्स भी दे सकते हैं 1 2 3। और क्लोज करने के आर एस हमने रिजल्ट स्टेटमेंट का यूज़ किया और कनेक्शन का यूज़ किया, तो उनको क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 7 स्टेप होते हैं। और फाइनल कोड देख लें, फाइनल कोड ऑफ द JDBC। तो फाइनल कोड टुगेदर, तो पहले देखो, पहले मैंने क्या किया, इस कोड को समझ, कोड में क्या किया, मेन क्लास बनाया और इंपोर्ट कर दिया पैकेट को। फिर उसके बाद क्या किया, वो जार फाइल ऐड कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद एक क्लास मेन मेथड के अंदर ही तीन वेरिएबल बना दिए, स्ट्रिंग यूआरएल स्ट्रिंग, ये तीनों चीज़ें डाल दिया। ये मैं क्लास के बाहर, क्लास के अंदर और मेन मेथड के बाहर भी कर सकता था, ठीक। फिर ये हुआ पहला स्टेप। फिर उसके बाद ट्राई ब्लॉक लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पे देखा, ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या किया, पहला लोड किया ड्राइवर को लोड करने के लिए क्लास डॉट फॉर नेम, और इसके बाद माय ये सीधे इसके डालना ही है। उसके बाद कनेक्शन विद डेटाबेस, कनेक्शन के लिए कनेक्शन कौन, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यूआरएल यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया। फिर थर्ड कि एक स्टेटमेंट क्रिएट किया, स्टेटमेंट क्या किए, कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट किए क्या, क्वेरी को एग्जीक्यूट किए, क्वेरी और उसको क्या किया, रिजल्ट एग्जीक्यूट क्वेरी, सिलेक्ट क्वेरी थी इस कारण से, और प्रोसेस किए रिजल्ट को और प्रिंट करा दिया और ये आउटपुट आ गया। और अगर ये सारी के देखिए, ये सारी चीज़ें जो है सेकेंड थर्ड स्टेप से ये एसक्यूएल एक्सेप्शन देगी और ऊपर वाली क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन देगी, तो उसका लिए कैच ब्लॉक लिख दिए हैं। और ई डॉट गेट मैसेज क्या करता है कि ये जो एक्सेप्शन है इसका कोई भी एरर आता है तो ये आउटपुट देता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो सकता है, डेटा फेच कर सकते हैं। और ये इसका बॉयलर प्लेट है। तो बॉयलर प्लेट में क्लास को लोड करना, पर कनेक्शन को स्टेटमेंट बनाना और इसके बाद क्वेरी को प्रोसेस करना, यहाँ से चेंज हो जाता है।